अस्सलाम वालेकुम सर। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो आज प्रेस रिलीज़ आया है, प्रेस रिलीज़ के हवाले से आप क्या कहेंगे? और इन लोगों ने जो 16 का डेट दिया है, तो क्या 16 को पॉसिबल है कि जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस होगा? ऐसा तो नहीं है कि जो 16 का डेट है उसमें जो एक्सचेंज होगा या शफ़ल होगा? इस हवाले से आपकी क्या राय है सर? जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। और आपका जो पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन ये है आपका कि जो आज इन्होंने अपने प्रेस रिलीज़ किया है, क्या उसके अकॉर्डिंग क्या रिज़ल्ट अनाउंस होगा या नहीं। तो इस बारे में मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि ये इनकी एक पॉजिटिव थिंक ये है या पॉजिटिव चीज़ ये है कि इन्होंने आज अपना प्रेस रिलीज़ किया, जिससे ये हुआ कि जो भी कैंडिडेट्स वेट में थे उनको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तसल्ली हुई है। और सबसे मज़े की बात ये है कि जब ये प्रेस रिलीज़ किया, शायद उनके यहाँ कोई अनाड़ी बंदे काम करते हैं, उन्होंने ये चेक भी नहीं किया कि आया कि प्रेस रिलीज़ करने से पहले उसको एक दो दफ़ा पढ़ तो लूँ कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ़ एक बंदे का काम नहीं होता, ये एक बंदा जो होता है ना पूरे सिस्टम को और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मेरे ख़्याल में बहुत बड़ी गलती और कॉमन गलती है जिसमें इन्होंने ये लिखा हुआ है, कहा है कि 16 तक हम अनाउंस करेंगे। तो अब इनको करना ही 16 तक चाहिए, तो अल्लाह करे ये कर ही दें तो अच्छा होगा। मैं तो यही कहूँगा कि ये जिस तरह की इन्होंने प्रेस में मिस्टेक्स की हैं, अल्लाह करे अपने रिज़ल्ट में कोई ऐसी मिस्टेक्स ना करें। अच्छा सर, उसके बाद रिज़ल्ट्स के यानी आफ्टर रिज़ल्ट्स अगर रिज़ल्ट अनाउंस होगा तो उसमें अगर कोई एरर नज़र आ जाए या डॉक्यूमेंटेशन का मसला हो या बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं उनके जो प्रोफ़ेशनल डिग्री में उनके मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, आपको भी पता है। तो इस हवाले से क्या उनको क्वेरी के लिए टाइम दिया जाएगा या उनकी जो सबमिशन है डॉक्यूमेंट्स की दोबारा जो है ना उनको टाइम दिया जाएगा? इस हवाले से आपकी क्या राय है सर? ज़ाहिर-सी बात है कि जब रिज़ल्ट अनाउंस होगा, कोई भी मिस्टेक्स होंगी या कुछ भी होगा, तो वो आपको टाइम तो देंगे 10 टू 15 डेज़ का, जिसमें आपकी कोई भी क्वेरी होगी, आपने वो सबमिट करवानी होगी। तो मैं तमाम कैंडिडेट से यही कहूँगा कि आप अपनी आंसर कीज़ जो हैं वो सँभाल के रखें, उन आंसर कीज़ को, और वो जो कीज़ जो आंसर कीज़ जो इन्होंने अपने वेबसाइट पे अपलोड की हैं, उनको भी निकालें कि अपने पास रखें। और अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसा इशू क्रिएट होता भी है, तो वो अपने फ़ोटोकॉपी जो भी आंसर्स की होंगी वो सेंड कीजिएगा, ताकि वो जो भी आपकी नंबर के लिहाज से कोई भी इशू है वो सॉर्ट आउट हो सके। जहाँ तक प्रोफेशनल्स के नंबर की बात है, हाँ, अगर ये लोग अगेन उसमें रिज़ल्ट में ये लोग ये मिस्टेक करते हैं कि प्रोफेशनल में आप लोगों को मार्क्स नहीं देते, तो फिर आपने अपने प्रोफेशनल डिग्री जो भी है वो साथ लगा के उनको सेंड करनी होगी, अगर जिनके डिडक्ट हुए हैं। अगर जिनके डिडक्ट नहीं हुए तो उनका तो वैसे ही होगा जैसे उनका मार्क्स थे ऑलरेडी। तो जो भी क्वेरीज़ एंड होंगी वो आपको टाइम देंगे, उसी के टाइम के मुताबिक आपने अपनी चीज़ें सबमिट करवानी होंगी। जिनके कोई यूसी का मसला है या नंबर्स का मसला होगा या स्पेलिंग मिस्टेक्स या नेम मिस्टेक्स कुछ भी हो, तो आप उस चीज़ को आप ठीक करवा सकते हैं। अच्छा सर, आजकल जो प्रोफ़ेशनल और नॉन प्रोफ़ेशनल के हवाले से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हैं कि भाई जो प्रोफ़ेशनल डिग्री है या नॉन प्रोफ़ेशनल है, इसको हमने पहले भी बहुत डिस्कस किया लेकिन लोगों के समझ में ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आया। तो इस हवाले से एडवर्टाइज़मेंट नंबर में भी जो 21 है उसमें वाज़ेह तौर पर मेंशन ये था कि जो प्रोफ़ेशनल है उनको पहले तरजीह दी जाएगी, जो नॉन प्रोफ़ेशनल है उनको बाद में तरजीह दी जाएगी। तो इस हवाले से आपके क्या राय है? और एक और सवाल भी साथ-साथ लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई जो 59 है या 8 मार्क्स वाले हैं या 49 मार्क्स वाले हैं, उनको कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा सर? देखिए, प्रोफ़ेशनल और नॉन प्रोफ़ेशनल का हम स्टार्ट से ही ये कहते हुए आ रहे हैं कि प्रोफ़ेशनल और नॉन प्रोफ़ेशनल में जो डिफ़रेंस मेन जो क्रिएट होता है वो 10 मार्क्स का होता है। अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं नॉन प्रोफ़ेशनल हूँ, अगर आप प्रोफ़ेशनल हैं, आपको 10 मार्क्स मिलते हैं, तो मेरिट जो होता है वो पॉइंटों पर होता है। एक-एक नंबर पे मेरिट ऊपर होता है, 1 नंबर से आप नीचे चले जाते हैं। यहाँ बात हो रही है 10 नंबर की। तो आप खुद सोचें कि जब 10 नंबर आपके नहीं मिल रहे होंगे, तो आप मेरिट कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है? अगर कुछ लोगों को ये है कि वो कहते हैं कि नहीं, हमारे जो मार्क्स होंगे वो 70% कंसीडर होंगे, उसका तरीक़ेकार ये है कि आपने 50 मार्क्स मस्ट हैं आपके पास होने के लिए। उसके 50 के अबव जितने भी हों,
वो आप की अपनी मेहनत और आपके अपने मार्क्स हैं, उसका वो 70% निकालेंगे और उसमें वो 30% जितने आपको मिले होंगे उन 30% में से अगर पूरे 30 मिले हैं तो वो पूरे 30 ऐड होंगे, अगर आपको 25 मिले हैं एकेडमिक एंड प्रोफेशनल में से वो उतने ऐड होंगे। फिर उसके हिसाब से तमाम कैंडिडेट्स का आपके यूसी अपने डिस्ट्रिक्ट अपने तहसील में मेरिट बनेगा। जिसकी ज़्यादा मेरिट परसेंटेज होगी वो फर्स्ट में आएगा, जिसकी उससे कम होगी वो सेकंड में, थर्ड में आएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट होता है कि अगर हम प्रोफेशनल वाले के हाईएस्ट स्कोर हों तो भाई जितने भी हाईएस्ट स्कोर होंगे उसका वो 10% निकालेंगे, 70% निकालेंगे। लेकिन वो जब 30% उसमें ऐड करेंगे उसमें से 10 मार्क्स नहीं होंगे तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा ना। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये सारी चीज़ें करते हुए भी नॉन प्रोफेशनल जो है वो फिर भी लीड कर रहा है और प्रोफेशनल जो है वो पीछे चला जा रहा है, इस सूरत हाल में फिर कह सकते हैं कि उसको प्रोफेशनल से ज़्यादा नॉन प्रोफेशनल वाले को मे बी प्रेफर किया जाए। लेकिन पॉइंट नंबर 21 में उन्होंने बारहा कहा है कि हम प्रोफेशनल वालों को ज़्यादा तरजीह देंगे। अच्छा सर, मेरा आपसे काइंडली लास्ट सवाल ये है, मेरिट लिस्ट के हवाले से है कि अभी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बहुत सारे कैंडिडेट को इस हवाले से जो है ना मे बी इल्म नहीं होगा कि जो मेरिट लिस्ट है वो उनको उनके लॉगिन आईडी पे दिया जाएगा या इंडिविजुअली जो है ना हर किसी को दिया जाएगा लॉगिन आईडी पे जो हमें दिया गया था, उस पे लॉगिन करके हम अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, या हमारे जो यूनियन काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट वाइज है वो लिस्ट जारी किया जाएगा। मुझे ऐसे लगता है कि जो मेरिट लिस्ट हैं उनको इंडिविजुअली हर बंदे को जो है ना अपना रिजल्ट शो होगा। अगर इस तरह हुआ सर, मेरे ख्याल से जो मेरिट है उसके जो है ना चांसेस बहुत कम होते हैं। सर इस हवाले से आप क्या कहेंगे सर? देखिए बात ये है कि अभी जो मेरिट लिस्ट बनेगी तो वो मेरिट लिस्ट आपके जितने भी ओपटेन मार्क्स होंगे, चाहे वो आपके 50 हैं, 70 हैं, 30 हैं, 20 हैं, जितने भी होंगे उनको आपका जो फार्मूला बेस एबीसी है उसके अकॉर्डिंग आपको उस पे अप्लाई करके आपकी लिस्ट बनेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी मेंशन मैं करता चलूँ, अब ये भी नहीं पता ये लोग आपके लॉगिन आईडी पे जस्ट आपका इंडिविजुअली रिजल्ट शो करवाते हैं या पूरी लिस्ट लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अगर सीटीएसपी की कंसल्टेंट से हासिल की है, एज अ कंसल्टेंट हासिल उनको यूज़ किया है, तो उनके लिए फिर ये है कि उन्होंने जब अपने दौर में किया था उनकी प्रॉपर एक लिस्टें लगी थी डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी यूसी की लिस्ट अंदर लिस्टें थी, उसमें वो इंसान जो कैंडिडेट था वो अपने आप को देखता था कि मैं क्या अपने यूसी में, अपनी तहसील में, अपनी डिस्ट्रिक्ट में मैं कहाँ मेरिट पे आ रहा हूँ। तो उम्मीद तो यही है कि इस तरह का ही इनको करना चाहिए, क्योंकि होता भी यही है तरीका। अब डिपेंड करता है इन पे ये किस तरह करते हैं, या तो ये इंडिविजुअली देते हैं या फिर ये लिस्टें बनाते हैं। लेकिन करना तो उनको लिस्टों का चाहिए, इससे वाज़ेह होगा कि कौन क्या मेरिट पे है, कितने मार्क्स हैं। अगर ये इंडिविजुअली लगाते हैं फिर तो बहुत सारे सवालात उठते हैं, फिर तो आप भी समझदार हैं और वो पास कैंडिडेट जिन्होंने इस कैंडिडेट इस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है वो भी बखूबी समझते हैं कि फिर अंदर तो बहुत कुछ हो सकता है। आज मंडे था, संडे तक तो लॉगिन आईडी लॉगिन हो रही थी, लेकिन अब लॉगिन करते हैं तो उसमें एरर आ रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये इंडिविजुअली ना करें, क्योंकि इंडिविजुअली अगर करेंगे तो फिर तो हम 100 to 10% कह सकते हैं कि फिर तो कुछ घपला हुआ है। लेकिन प्रॉपर वे जो लिस्टें लगती हैं वो यूसी एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज ही लगती हैं, जो इनको लगानी चाहिए। जो प्रीवियस जितने भी टेस्ट हुए हैं, जितनी भी टीचिंग की पोस्टें आई हैं, उनमें ये चीज़ें फॉलो होते रही हैं। सीटीएसपी ने भी यही चीज़ फॉलो की है, तो अल्लाह करे ये लोग भी यही चीज़ फॉलो करें। अगर इंडिविजुअल हुआ तो हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। अभी फ़िलहाल ये हम इंतज़ार करते हैं कि क्या करते हैं ये लोग। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट है कि जब इन्होंने अपना अनाउंसमेंट की थी और लास्ट डेट बताई थी, पहले लास्ट यानी कि 17 मार्च थी, फिर 22 मार्च हुई थी, फिर 27 मार्च हुई थी। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिसमें उन्होंने प्रोफेशनल डिग्री उनकी 15 मार्च 2023 को उनका रिज़ल्ट ऑफिशियली अनाउंस हुआ है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने उनको ट्रांसक्रिप्ट और जो डिग्री है वो नहीं दी थी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 मंथ लगता है या 15-20 दिन लगते हैं। तो कुछ कैंडिडेट्स ने लेटर बनवा के अटैच किया था, वो तो चलें ठीक हो गया, उनका तो काम हो गया, उनको 10 नंबर मिल गए। जिनको नहीं मिला तो उनको मज़ीद फिर मेरे ख़्याल में उनको अप्रैल में भी क्यूरीज़ के लिए कुछ चीज़ें अप्लाई करने के लिए कहा था। अगर उन्होंने उस टाइम में भी नहीं कुछ अपना डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया तो अब भी ये चांस है कि वो आप एप्लीकेशन लिख के उनको यही कहें कि हमारी जो लास्ट डेट जो इसकी ऐड की थी उससे पहले की डिग्रियां कंप्लीट है, लेकिन हमारे पास ये इशू था। ये तो उन तमाम कैंडिडेट का जेन्युइन इशू है इसमें, क्योंकि वो लास्ट डेट से पहले की उनकी डिग्री हुई हुई है। अगर लास्ट डेट के बाद होती है तो फिर उन कैंडिडेट के लिए मुश्किल है। हाँ, जिनकी 27 मार्च से पहले 15 मार्च तक या 26 मार्च तक कंप्लीट हो रही
रही है, तो फिर उनके लिए एक को चांस या उनको उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर या उनके लिए एक ऑप्शन ये रखना चाहिए कि वो अपनी ये चीज़ को मतलब सबमिट करवा सकें, और ये इनका राइट भी बनता है। अगर देखा जाए यूएसबी के खुद भी एक इंस्टीट्यूट है, वो इन रूल एंड रेगुलेशंस और इन पॉलिसीज़ को बेहतर समझता है या स्टूडेंट्स की, तो वो ये चीज़ सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन बस अच्छे की उम्मीद रखें, और फुल ऑफ सरप्राइजेस होगा, और मेंटली तौर पर खुद को प्रिपेयर रखें कि अगर कोई ब्लंडर इन लोग करते भी हैं तो हमने कैसे खुद को इस चीज़ से निकालना है, और हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए। सबसे आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपकी आंसर की है, तो आप उस पे वो मतलब आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। अगर वो इंडिविजुअली अगर नंबर लगाते हैं, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी को पहचानना। अगर लिस्ट वाइज लगाते हैं तो फिर बेहतर रहेगा। थैंक यू जी। ओके सर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज जो प्रेस रिलीज़ हुआ था उस हवाले से भी हमने डिस्कस किया, जो रिज़ल्ट था उस हवाले से भी हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह जितने डॉक्यूमेंटेशन का जिन का डॉक्यूमेंटेशन का मसला होगा, इंशाल्लाह रिज़ल्ट के आने के बाद जिनके बीएड के जो मार्क्स हैं वो शो नहीं हो रहे थे, या जिनके लॉगिन आईडी का मसला था, रिज़ल्ट जब आएगा तो इसके बाद इंशाल्लाह इस हवाले से भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा। तो आपसे गुज़ारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।